मैं नरेंद्र गुप्ता, प्रेसिडेंट कंट्रैक्टर एसोसिएशन R&T जम्मू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम किस मसले में हाजिर हुए हैं, आपके माध्यम से LG सरकार को ये जताना चाहते हैं कि भाई हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। हमारी जो पेमेंट्स हैं, हमने सालों साल काम किए हुए हो गए हैं और हमारी पेमेंट्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो रही। इवन के लैंग्वेजिंग का एक प्रोजेक्ट था जो लॉन्च हुआ था J&K में, हम लोगों ने इन टाइम काम करके दिए हुए हैं सरकार को, और उसका जो टाइम लिमिट है 4-4, 5-5, 6-6 साल हो गए हैं और उसकी आज तक पेमेंट्स भी कुछ दी हुआ और मोस्टली जो है 100% डिपॉजिट पेंडिंग पड़ी हुई है, वो भी हमारी रिलीज नहीं हो रही। तो मेन हमारा आज जो प्रेस रिलीज का ये मुद्दा था कि हमारी पेमेंट्स जो है रिलीज़ की जाए। तो जैसे कि हम लोगों ने काम किए पुराने काम ख़त्म हुए, तब हमारा GST था 12%, और आज वही काम जो हमारी जो ड्यू है पेमेंट्स, उनके ऊपर ये आज चार्ज कर रहे हैं 18%। अगर हम लोगों ने उस समय काम ख़त्म करके दिए हैं सरकार को, तो आज हम 12 की बजाय 18% क्यों पे करें? ये सरकार को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी आज प्रोजेक्ट यहाँ पे जम्मू में चल रहे हैं, चाहे वो हमारी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो, हमारे ऊपर जो बाहर से आए हुए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एजेंसीज हैं, वो ज़बरदस्ती लादे गए हैं। उसकी वजह से हमारे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर सब बेकार बैठे हुए हैं। कुछ बेकार वैसे बैठे हुए, कुछ और पेमेंट्स की कारण ना होने के कारण काम नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा सरकार से हम बार बार यही गुहार करेंगे कि हमारी पेमेंट्स रिलीज़ करें और ये बाहर से आए हुए ठेकेदारों को भगाओ, क्योंकि ये सब दहेज में आए हुए हैं। जितने भी हमारे मेन हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा लोकल कोई भी ना ब्यूरोक्रेट्स हैं, ना जितने हमारे ये एडवाइज़र हैं, सब आउटसाइडर हैं। किसी आउटसाइडर को हमसे क्या लगाव है? वो क्यों देखेगा कि हम लोग किस पोजीशन में हैं? लिहाजा बार बार आपसे, आपके माध्यम से हम यही सरकार से गुहार करेंगे कि हमारी पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज की जाए, ताकि हम लोग अपना गुजर बसर कर सकें। तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ, लेकिन जो मेन जो हमारी एक डिमांड है वो है जो HDP पाइप जो हमें दे रहे हैं, जो हम पे थोपी जा रही है, जो प्रोजेक्ट के हमारे अलाटमेंट में नहीं है, उसके बावजूद भी हमें बोला जा रहा है कि उस पाइप को लगाइए। और हमारे जो लोकल ऑफिसर यहाँ पे चीफ इंजीनियर लेवल तक जितने भी हैं, चीफ इंजीनियर, SC, एक्सियन, AW, JE, वो उनकी कोई मजाल नहीं। हमारा चीफ इंजीनियर वहाँ पे जाके चुप करके बैठा रहता है, ना तो उसने आगे से कोई आर्गूमेंट करना है, ना कोई कुछ करना है, जिसकी वजह से उसकी वजह से हमें एक खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अलाटमेंट जो हमें हुई है वो GI पाइप की हुई है, हम पे थोपी जा रही है HDP पाइप। वो वायलेशन, और कोई काम उनको बोले तो वो बोलते हैं नहीं जी हम ये पेमेंट नहीं कर सकते, ये वायलेशन ऑफ रूल हो जाएगा। अब यहाँ पे रूल कहाँ पे, यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं हो रही रूल की। हमारे लोकल जो ऑफिसर हैं वो बेचारे डमी हैं, उनको कोई पूछा नहीं जा रहा, ऊपर से प्रेशराइज किया जा रहा है, और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो इनको प्रेशर कर रही है। बहुत से जो ऑफिसर हैं वो तो बेचारे वहाँ पे जाते हैं और चुप करके मीटिंग सुनते हैं और आ जाते हैं। उन्होंने ना तो आगे से किसी की कोई प्रॉब्लम रखनी है, ना अपनी प्रॉब्लम बतानी है, ना लोगों की प्रॉब्लम बतानी है कि कहाँ पे उनको वो आ रही है, तकलीफ आ रही है, कहाँ पे ये काम नहीं हो रहा। उन्होंने इस बात को नहीं, जस्ट मैन बने हुए हैं, मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग्स रोज़ मीटिंग होती है। आज सेक्रेटरीट में, कल DC साहब ने बुलाई है, परसों SDM ने बुलाई है, जो किसी ने बुलाई है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने बुलाई है। रोज़ तो इनकी 5-5 तो मीटिंगें होती हैं। मीटिंगों में ये करते क्या है? बस वहाँ पे जाके उनकी बदतमीजी का शिकार, मैं ये लफ्ज यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे हमारे जो लोकल ऑफिसर है उनको इतना दबाया जाता है। मैं उनका कोई वो नहीं हूँ, लेकिन बात ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। जो बातें वो वहाँ पे सुन के आ जाते हैं और आग गुंगे होके वहाँ पे बैठ के यस मैन बन के वहाँ पे मीटिंग अटेंड करके आ जाते हैं। उसके बाद में वो बातें हम पे थोपना चाहते हैं जो हमें मंजूर नहीं है। कम से कम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है, उनके ऊपर कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लोकल होना चाहिए, जो लोगों के दुख दर्द को, लोकल लोगों के दुख दर्द को समझे। ये बाहर से जो जितने भी आए हुए हैं इनको हमारे साथ कोई दुख दर्द नहीं है, ना इन्होंने हमारी मैयत में आना है, ना हमारे जनाजे में जाना है, ना हमारे संस्कार में जाना है, ना इनके हमने संस्कार में जाना है।
ये अपनी बैटिंग करने आए हैं, बैटिंग करेंगे, बैटिंग करने के बाद में चले जाएंगे, क्योंकि करप्शन आज की डेट में मोदी सरकार ने करप्शन पे विराम लगा दिया है, नो डाउट। उन्होंने लीकेज बंद कर दी है, चोरियां बंद करवा दी हैं, मैं ये डंके की चोट पे कहना चाहता हूं। लेकिन करप्शन जो अब शुरू हुई है ये हायर लेवल पे है, निचले लेवल पे कोई करप्शन नहीं है, हायर लेवल पे करप्शन चल रही है। वो आपके पास सीआईडी की विंग्स हैं, यहाँ पे आपके पास आईबी है, उनसे आप पता करवाइए इनकी कॉल डिटेल्स और इनका सारा डिपार्टमेंट के पास इनकी डिटेलें होती हैं। जो ऑफिसर यहाँ बाहर के बैठे हैं उनकी डिटेल्स ले, हमारे कहने पे ना डालें, और इनका पूछा पूरे का पूरा काला चिट्ठा जो भी है, जहाँ जो इनका पीछे वो है वो उसको चेक करें। क्योंकि जितना यहाँ पे लूटिंग, जितनी हमारे जे.एंड.के को लूटा गया है इस बार यूटी बनने के बाद, शायद ही इतनी लूट, जिनके लिए ये कहते हैं कि उन्होंने लूटा, परिवारों ने लूटा, फलाने ने लूटा, टंगाने ने लूटा, इतना उन्होंने नहीं लूटा जितना अब की बार इन्होंने लूटा है। हर बंदा यहाँ पे अरबों रुपए सेंटर ने यहाँ पे दिए, उसके बाद यूथ भी लोग यहाँ पे सड़कों पे हैं, हर एक बंदा सड़क पे है, मजदूर से लेके ऊपर हायर लेवल का जो बिजनेसमैन है वो रो रहा है इस गवर्नमेंट को। तो मेरी एलजी साहब से, ऊपर प्रधानमंत्री जी से ये गुहार है कि इतना पेमेंट, इतने पैसे जे.एंड.के में भेजने के बावजूद भी यहाँ पे आपकी किरकिरी हो रही है। इस बात को आप चेक करें, इनके ऊपर चेकआउट रखें, और हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट्स हैं, ओल्ड लाइबिलिटीज हैं, प्लीज़ उनको आप दे दीजिए। क्योंकि जो शासक लोगों को क्रश करने पे तुल जाए